और ढेर सारी खबरें भी। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार हो रहा है। जुड़ चुके हैं अब तक बंसल जी, सुमित जी, वागले साहब, कुछ और मेहमान जुड़ने की तैयारी में। आइए कुणाल शाह साहब भी हैं हमारे साथ तैयार, और उनके लिए एक बिगुल BTS डबल टी का। गुड आफ्टरनून कुणाल जी, बताएं सर क्या करना है इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक जिस हिसाब से हमने बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखी है लोअर लेवल से 47,400 बहुत ही डिसाइसिवली वो डिफेंड कर रहा है डाउन साइड के ऊपर। तो बैंक निफ्टी रेडी हो चुका है एक ऑल टाइम हाई लेवल सरपास करने के लिए नियर टर्म में। सो वहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। मेरा पिक रहेगा HDFC बैंक। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना चुका है, तो एक ट्रेडिंग बेट बनती है करंट लेवल से, जहाँ पे हमने एक बुलिश ब्रेकआउट देखा था 3 दिन पहले। वहाँ से हमने 2 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा और आज ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। सो 1440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो HDFC बैंक को। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है, वो है 1420 का। जो फर्स्ट टारगेट है मेरे अपसाइड पे वो है 1470 और सेकंड टारगेट है 1510 का। 1470 1510 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी HDFC बैंक में। और दीप, सामान्य बात किसी को HDFC बैंक पसंद आया हो? यस, मतलब वो तो क्या है, अभी कुणाल शाह साहब देख नहीं पाएंगे, नहीं तो इनके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। हाँ। हाँ, कि कोई कुणाल जी मतलब काफ़ी कोशिश करके देख ली हमने, कोई HDFC बैंक पे बाय कॉल देना ही नहीं चाहता। आप ही ने किया ये हिम्मत का काम। अनिल जी, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है यहाँ से, कहीं ना कहीं मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी एक नया हाई मारने के लिए रेडी है। सो अगर बैंक निफ्टी 48,500 49,000 टच करना है तो HDFC बैंक डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेगा एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद। सो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम सेटअप हो गया है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बाय सजेस्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 1470 1510 के जो मैं टारगेट्स मेंशन कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म में आ ही जाने चाहिए। कुणाल शाह साहब के लिए भी एक बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, जो स्टॉक मेरे रेडार में आया है, स्टॉक का नाम है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। जो पहला अपटिक मिला था उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के फेज में है। अभी वापस से अपमूव के लिए रेडी है और स्टॉक 200 का लेवल पार करने के लिए भी रेडी हो चुका है। सो 194 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। आप करंट लेवल्स पे इसको बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो आपको डाउन साइड पे रखना है वो है 189 का। फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 200 और सेकंड टारगेट है 206 का। में खरीदारी करने की राय आपके लिए सुदीप शाह साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए राय आती हुई सुदीप जी की तरफ से, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुणाल शाह साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुणाल जी को पसंद है घेल इस वक्त अब, और आप स्टॉप लॉस लगाएं 189 पर, टारगेट रखें 200 और 206 का। बट कुणाल शाह साहब ने अभी HDFC बैंक की बात करी थी। सर आपसे एक और स्टॉक की बात करनी है और वो है पॉलीकैब। जरा इस पर मूवमेंट देखिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी अप मूव आती दिखी थी। डेज हाई पर 3% ऊपर पॉलीकैब ट्रेड कर रहा है। जरा देखें इसका चार्ट सर। आई थिंक पॉलीकैब चार्ट देखोगे तो पिछले 10 दिन से एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज था। फाइनली आज के ट्रेडिंग ब्रेकआउट आ चुका है। जो गैप था वो फिल हो चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो आई थिंक ये मूव और भी कंटिन्यू रहेगा। जो नेक्स्ट लेवल में देख रहा हूँ पॉलीकैब के लिए वो है 5100 का इमीडिएट बेसिस पे। तो 5100 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जो नीचे का आपका बेस बन गया है वो है 4875 का। सो 75 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। 5100 के टारगेट्स नियर टर्म में आ सकते हैं। ओके, तो पॉलीकैब है 5100 के टारगेट्स के लिए तैयारी हो रही है इसकी। इस पर रखनी है नज़र। एक अच्छा खासा मूवमेंट इस पर आ रहा है। विदा लेने का वक्त है। सुदीप शाह साहब, बंसल जी, वागले साहब और सुमित जी का धन्यवाद, और साथ ही कुणाल शाह साहब का, जय ठक्कर साहब का, जैन साहब का और चोपड़ा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। दीप लीजिए इजाज़त। लीजिए इजाज़त सर। ओके, इजाज़त। मिड